मैं ही संपूर्ण प्राणी पदार्थों का आदि कारण हूँ, लेकिन मेरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण चराचर प्राणियों के अंतर्गत आत्म स्वरूप से मैं ही स्थित हूँ। शंख, चक्र एवं गदा को धारण करने वाला विष्णु स्वरूप मैं ही हूँ, जो जगत का पालन करता कहलाता हूँ। ब्रह्मा के रूप में जगत को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही शिव रूप हुआ संहार करता हूँ। अब मुझे इस शाश्वत एवं सनातन तथा साक्षी स्वरूप को त्याग कर किसी भी विषय में शांति की प्रतीति नहीं हो रही है। अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है कि मैंने अपने को क्षण भंगुर शरीर मानकर विषय रस को ही परम रस मान लिया था। अब मैं समझ गया कि जो भी विषय वासना में फंसे हुए हैं, उनके फंसने का कारण उनकी कल्पना संकल्प ही है। जिन्हें मैं माता पिता पितामह समझता था, वे क्षुद्र प्राणियों की तरह ही अभी भी विषय सुख को ही अपनी आत्मा मान बैठे हैं। राग द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से युक्त होने के कारण वे कीट पतंगों की तरह ही तो हैं, किंतु जिन्होंने सुख रूपी मृग तृष्णा का त्याग कर दिया है, वैसे ज्ञान रूपी नेत्रों वाले पुरुष सच में सौभाग्यशाली हैं। ओम ही मुझ सच्चिदानंद परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। अतः मैं समस्त विकारों से सर्वथा रहित हूँ। मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही सूर्य में प्रकाश, अग्नि में उष्णता और जल में रस आदि की सत्ता है। समस्त प्राणियों के भीतर हृदय कमल में स्थित मैं अत्यंत सुलभ हूँ, क्योंकि थोड़ी सी पुकार से प्रकट हो जाता हूँ। मैं संपूर्ण शरीर में उसी प्रकार व्याप्त हूँ जैसे पुष्पों में सुगंध, तिल में तेल, परंतु सर्वत्र विद्यमान होने पर भी मैं चेतन विवेक विचार के अभाव के कारण जाना नहीं जा सकता। विचारणा के द्वारा ही मुझ परमेश्वर का ज्ञान होता है। अतिशय आनंद रूप मुझ सच्चिदानंद का दर्शन हो जाने के उपरांत ऐसी दिव्य बुद्धि उत्पन्न होती है कि साधक का ब्रह्म से कभी वियोग नहीं होता। उसकी सांसारिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। काम क्रोध आदि शत्रु विनष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की तृष्णाएं मन को चंचल नहीं करती। अहो अज्ञान रूप शत्रु ने मेरे विवेक का अपहरण करके उसका सर्वनाश कर डाला था और वह मुझे उतने काल तक कष्ट देता रहा, परंतु इस समय प्रभु कृपा से मुझे परम तत्व का ज्ञान हो गया, जिससे मैंने इस अज्ञान का परित्याग कर दिया है। प्रभु की कृपा से मुझे संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैंने देखने योग्य सभी दृष्टियों को देख लिया है। इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो गई है जिसके पा लेने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। मैं आनंद में एवं शांति में पर ब्रह्म चिरकाल से अपने स्वरूप में स्थित हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ही नमस्कार कर रहा हूँ। सच में मनुष्य अपने आप से अपना मित्र है और अपने आप से अपना शत्रु है। अतः मैं ब्रह्म स्वयं से अपना माता पिता एवं भाई बांधव हूँ और मैं ही विश्व रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। यदि दूसरा कोई परमात्मा हो तो भाग भी जाए, किंतु मैंने किसी अन्य ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है कि वह रूप जा भी सके। मैंने तो अपने आप की ही अनुभूति ब्रह्म रूप में की है। मिट्टी, जल, काष्ठ और पत्थर मात्र यह सारा जगत मुझ ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। अतः मैं ही सगुण एवं निर्गुण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये तू सर्वाणि कर्माणि मय्येव मन आधत्स्व। महाराज परीक्षित को शाप मिला और उन्होंने न पुत्र से, न धर्म पत्नी से, न प्रजा से बात की, बल्कि मौनी होकर सबको त्याग कर चल दिए।
गृहस्थ का पुत्र सर्वस्व होता है, धन सर्वस्व होता है, उससे भी सर्वस्व उसका मुकुट अर्थात सम्मान होता है। उन्होंने सर्वस्व का जैसे ही त्याग किया वैसे ही सुमेरु पर्वत से सर्वत्यागी भगवान उनके पास आ गए। सर्वत्यागी के पास ही सर्वत्यागी आता है। महाराज परीक्षित ने पागलों की तरह सर्वत्याग नहीं किया, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर सर्वत्याग किया। वे तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, गंगा जी के तट पर जाकर कि हे प्रभु, कोई संत आकर आपका बोध कराए। उसी अवस्था में भगवान शुकदेव ने आकर कहा, हे राजन, आप निराश मत होवें, भगवान को तो मैं दूंगा। इस जगत में भगवान को देने वाले भी संत हैं, धन संपत्ति को देने वाले भी संत हैं, स्वास्थ्य लाभ कराने वाले भी संत हैं। च्यवन ऋषि का शरीर तप से जर्जर हो गया था। उसी समय अश्विनी कुमार नामक देवता उनके पास आए और उनके शरीर को दिव्य तेजों में बनाकर चले गए। जब आप सर्वस्व त्याग कर भगवान के शरण में होते हैं तो सर्वस्व भगवान आपके पास आने लगता है। उसे आप सहसा पचा नहीं पाएंगे। अतः अपने आने के पूर्व आपके तन मन वचन हृदय को अपने योग्य बनाने के लिए वह सद्गुरु भेज देता है, संत भेज देता है। आश्चर्य की बात है कि परीक्षित के पास उनके मन को लेने के लिए संत आ जाता है, किंतु आपके मन को लेने के लिए संत नहीं आता। इस पर विचार करें। आपने सर्वस्व का त्याग किया, अल्प का त्याग नहीं किया, क्योंकि ध्यान में बैठे हैं, 5-5 मिनट में फ़ोन आता है और आप उठाते रहते हैं। आपको क्या पता है कि आप जैसे ढोंगी की ही भगवान नाक कान काटता रहता है। एक पिता अपने बाल बच्चों को दिखाते रहते थे कि हम बड़े ध्यानी एवं भक्त हैं, किंतु जैसे ही 5 लाख रुपए की गड्डी लेकर उनका ग्राहक आता था तो पुत्र आपस में बात करते थे कि उन्हें सुनाकर कि पिताजी तो अभी ध्यान में हैं, आपका सौदा अभी कैसे होगा। तो वे ध्यानी पिताजी ओम 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 चिल्लाते हुए उठ जाते थे। यह देखकर बच्चे आपस में खूब हंसते थे कि पिताजी का ध्यान कैसा है, पैसे के नाम पर चाहे जब उठ खड़े होते हैं। आधे घंटे के लिए भी भगवान के लिए नहीं बैठ पाते, मन बाहर का बाहर घूमता रहता है। भगवान आपके मन को कैसे पकड़े। ओम नाम, कृष्ण नाम, राम नाम तो अपनी तरफ आकर्षित करता है, किंतु आपके भगवान का नाम कैसा है कि वह आपका मन विषयों में खींच लेता है। आपसे तो बुद्धिमान कंस एवं हिरण्यकश्यपु हैं, क्योंकि वे नाम के महत्व को जानते हैं। कंस कहता है गर्ग ऋषि से कि आपने उस बालक का नाम कृष्ण रख दिया, जबकि मेरा नाम कंस था ही। मैं सबको अपनी तरफ आकर्षित करता रहता था, अब तो कृष्ण ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, सबको अपने प्रभाव में ले लेगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा, तुम मेरे नाम का क्यों नहीं जप करते? मेरे नाम से बड़ा किसका नाम है जिसका तुम जप करते हो? क्या तेरा वासुदेव मेरे से बड़ा है? ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय करता रहता है। अरे यह पागल हो गया है, इसे हटाओ यहाँ से, ऐसा कहते हुए प्रहलाद के सामने से स्वयं भाग जाता है। परीक्षित और प्रहलाद जैसे सर्वस्व त्यागी के लिए भगवान कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धरता, मैं उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। सामान्य दुख और अशांति की तो बात ही क्या है, मैं तो परम धाम ही दे देता हूँ। अब किसी को 1 अरब मिले और उसके पास 1 पैसा न हो तो हंसी की बात हो जाएगी। उसी प्रकार आपका भगवान आपका संसार से उद्धार कर देगा और आपकी अशांति से आपका उद्धार कर ही नहीं रहा है, आपका दुखद गरीबी से उद्धार कर ही नहीं रहा है, आपके मन बुद्धि चित्त का उद्धार कर ही नहीं रहा है, तो कैसे माना जाएगा कि आप साधक हैं और भगवान के भक्त हैं। हाँ,
यदि आपका तन मन धन धीरे धीरे चला जा रहा है, फिर भी आपको अशांति नहीं है, शोक संताप नहीं है, तब तो आप तितिक्षु ब्राह्मण जैसे भक्त अवश्य हैं। महाभारत में एक तितिक्षु नामक ब्राह्मण की कथा आती है। उस महाकंजूस और महालोभी ने धन का खूब संग्रह किया था। गृहस्थ आश्रम धर्म के अनुसार पंच महायज्ञ को भी पूरा नहीं कराता था। अतः उसके कुल देवी देवता कुपित होकर चोरों के मन में उसके धन को अपहरण करने की प्रेरणा दे गए। इसलिए चोर सब धन लूट ले गए। उन देवताओं ने उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा कर दिए। बचा कुचा धन वैद्य ले गए। धन के अभाव में उसके भाई बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। तब उसके भीतर से उद्गार प्रकट हुआ और कहा, अरे, जिस धन के लिए मैं दिन रात एक कर रहा था, किंतु वह धन किसी न किसी कारण से चला ही गया। यह धन कैसा है जिसने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया। अवश्य ही मैं ऐसा मूर्ख हूँ जो प्रभु जैसे धन को छोड़कर विषय रूपी धन में मन लगा बैठा था। अब तक मैंने न प्रभु के नाम का जप किया, न उनके लिए व्रत तप किया और न ही उनके रूप का ध्यान किया। अतः अच्छा हुआ कि प्रभु ने सर्वस्व ले लिया। अब मैं संन्यास लेकर संपूर्ण दुखों को भोगता हुआ प्रभु का ही ध्यान भजन करूँगा। ऐसा सोचकर वह घर बार बाल बच्चों से संन्यास लेकर प्रभु के ध्यान में ध्यानस्थ होने के कारण से मौनी होकर विचरने लगा। जब वह एक समय प्रसाद पाने के लिए गांव नगर में मधुकरी अर्थात भिक्षाटन करने जाता तो कोई कहता, यह लोभी तथा कंजूस धन लुट जाने पर भगवान के नाम पर ढोंग कर रहा है। ऐसा कहकर लोग उसे बहुत प्रकार से सताने लगे। कोई उस पर मैला फेंक देता था तो कोई उस पर थूकता था, कोई कीचड़ फेंकता था तो कोई धक्के देकर गांव के बाहर निकाल देता था। किंतु वह मन ही मन सोचता कि मुझे दुख देने वाला प्रारब्ध के अलावा कोई नहीं है। मेरा दुष्कर्म ही वैरी है और सत्कर्म ही मेरा मित्र है। अतः दुष्कर्म रूप प्रारब्ध ही मुझे कहीं घर में बंद कर देता है, कहीं बांध देता है, बहुत शरीरों के माध्यम से मुझे घेर कर पीटता है। किंतु न बंधन मेरे मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, न लोगों के द्वारा दी जाने वाली यातना। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि मैं अधम इन सब दंडों से भी अधिक दंड का पात्र हूँ। इस प्रकार उसकी तितिक्षा की सिद्धि हो गई। इस कारण प्रभु में आत्यंतिक श्रद्धा होने के कारण से उसका संन्यास फलित हुआ और उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने मेरा लक्ष्य नामक ग्रंथ में लिखा है, हिंसा किसी की कर नहीं, जो हो सके उपकार कर। विश्वेश को यदि चाहता तो विश्व भर को प्यार कर। अर्थात भगवान को चाहने पर प्रथम अवस्था में संसार आपको नहीं चाहेगा, संसार आपको आदर नहीं देगा, बल्कि भगवान के रूप में संसार को ही आपको आदर देना होगा। संसार आपको सताएगा, किंतु आप संसार को प्यार करेंगे, तब भगवान आपको प्यार करेगा। भगवान ने कहा, मय्येव मन आधत्स्व, अर्थात मेरे मन को लगाएं। कहने का तात्पर्य है कि संसार भाव का त्याग कर दें और उसका भगवान समझकर आदर करें। जब भक्ति व्यापक होती है तो सब रूपों में भगवान ही दिखाई पड़ता है। लगता है कि सब रूपों में भगवान ही बोल रहा है, सब रूपों से वही देख रहा है, सुन रहा है, कर्म कर रहा है। वही माता पिता भाई बांधव पुत्र पत्नी आदि सब कुछ बना हुआ है। उसके उपरांत ऐसी अनुभूति होने से वहाँ संसार रहता ही नहीं, केवल भगवान रहता है। और वैसी अवस्था में आपका मन सहज ही प्रहलाद जैसा मग्न हो जाता है।
आपका व्यवहार उनके व्यवहार जैसा हो जाता है। वहाँ मन सहज ही भगवान के नाम में लगता है, बुद्धि सहज ही भगवान का चिंतन करती है। इस प्रकार भक्त ध्रुव जैसा आपका भी मन सहज ही भगवान में लग जाता है। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे मन में क्षोभ तो है, किंतु जिस भगवान की गोद में बैठने जा रहे हो उसी भगवान ने पिता के रूप में तुम्हारा अपमान किया है। इतना ही नहीं, सारे के सारे प्राणी पदार्थों के रूप में भी वही है और भला बुरा सत्य असत्य व्यवहार भी उसी का है। ध्रुव ने कहा, तब तो हे गुरुदेव, मैं भगवान के असली रूप को अवश्य देखूंगा। अब असली रूप को देखकर ही नकली रूप के प्रति समर्पित होऊंगा। ऐसा भाव होते ही उनका मन सहज ही भगवान के नाम में लग गया। बुद्धि के द्वारा सहज ही प्रभु के स्वरूप का चिंतन होने लगा। मास परायण 19वां विश्राम।